वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र हमें आबी ज़खायर बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए कालाबाग डैम एक बेहतरीन मंसूबा है, लेकिन इसकी तामीर के लिए सिंध को एतमाद में लेना होगा। पाकिस्तान में हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के हवाले से बैन अल-अक़वामी सिम्पोजियम की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि चीन 5000 बड़े डैम बना चुका है और हमारे पास सिर्फ 1960 में बनाए गए सिर्फ 2 डैम मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस कोताही की वजह से हमारे मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जब बरामद शुदा फ्यूल पर बिजली बनाई जाती है तो बैन अल-अक़वामी सतह पर फ्यूल की कीमत में इजाफे पर पाकिस्तान में भी बिजली की कीमत बढ़ जाती है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में जितनी हाइड्रो एनर्जी की सलाहियत है, अगर इससे बिजली बनाई जाती तो पाकिस्तान को इस महंगाई का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब बिजली महंगी होती है तो तमाम चीजें महंगी हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तेल महंगा होने की वजह से बिजली महंगी हो जाती है, क्योंकि यहां बिजली तेल से बनती है। उनका कहना था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में किसी चीज की भी तवील अलमुद्दती मंसूबाबंदी नहीं की जाती। हमें 5 साल में इलेक्शन होने से कबल सब कुछ करना होता है। चीन की ताकत उनकी तवील अलमुद्दती मंसूबाबंदी है। वजीर आजम ने कहा कि मुझे फख्र है कि हमारी हुकूमत ने तवील अलमुद्दती मंसूबाबंदी की। हमने सोचा कि हमें आबी ज़खायर की जरूरत है। इमरान खान ने निशानदेही की कि अब भी सूबों के दरमियान पानी के मसाइल मौजूद हैं। वो कहते हैं कि हमें कम मिकदार में पानी दिया गया, जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है। हमें आगे जाकर ज्यादा काश्तकारी करनी होगी, और अगर ज़खायर नहीं होंगे तो हम काश्तकारी कैसे करेंगे। उनका कहना था कि हमारे पास DI खान में ज़रख़ैर जमीन मौजूद है, लेकिन पानी की कमी की वजह से वहां काश्त नहीं हो रही। अगर इस जमीन पर पानी की फराहमी की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा को गंदम बरामद करने की जरूरत ही न हो। इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान में लाखों एकड़ ऐसी जमीन मौजूद है जहां काश्तकारी की जाए तो हम गंदम और कपास बरामद कर सकते हैं, लेकिन काश्तकारी इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि हमारे पास पानी की कमी है। उनका कहना था कि बदकिस्मती से पानी की कमी की वजह यह है कि हमने पानी का जखीरा ही नहीं किया। 10 साल में तामीर होने वाले डैम से पानी की कमी का मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन डैमों की तामीर से दुनिया को दरपेश सब बड़ा मौसमियाती तब्दीली का मसला भी हल हो जाएगा। जब हम पानी से साफ बिजली बनाएंगे तो ये बिजली साफ होगी। वजीर आजम ने कहा कि डैम की तामीर के लिए हम जवानों को तरबियत दे रहे हैं जो महारत से डैम बनाएंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सियाहत के लिए भी जरूरी है। अल्लाह ने पाकिस्तान को जो खूबसूरत पहाड़ और मनाजिर अता किए हैं, शायद ही दुनिया में कोई मुल्क हो जो उनका मुकाबला कर सके। इससे पाकिस्तान में बहुत बड़ा रेवेन्यू आ सकता है। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड पाकिस्तान के रकबे आधा है, लेकिन इसकी सियाहत का रेवेन्यू 60 से 70 अरब डॉलर है। स्विट्जरलैंड के पास टनल टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान भी टनल टेक्नोलॉजी सीख रहा है, जिससे मुल्क को भी फायदा होगा। वजीर आजम ने अपने हल्के में मौजूद कालाबाग डैम के हवाले से कहा कि कालाबाग डैम पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित होगा, लेकिन इसके लिए सिंध के लोगों को एतमाद में लेना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ कुव्वतें उन्हें इस्तेमाल करेंगी कि उनका पानी चोरी होगा। उनका कहना था कि काला बाग डैम की तामीर के लिए हमें एक मुहिम चलानी होगी और सिंध के लोगों को साइंसी तरीके से बताना होगा कि उन्हें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बतौर वफाक हमें सूबों को साथ लेकर चलना है। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई है कि वो सिपाही बन चुके हैं। जिन निशेब व फराज से PTI गुजरी है, अब वो घबराएंगे नहीं, लेकिन जो घबराए हुए हैं उन्हें चौधरी साहिब की सेहत का ख्याल आ गया है। उनका कहना था कि जो घबराए हुए हैं वो 20 साल पुरानी फोतगी की तज़ियत के लिए भी जा रहे हैं। वजीर आजम ने हाइडर पावर प्रोजेक्ट मंसूबे में शामिल टीम और ओहदेदारान की तारीफ करते हुए उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया।